गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ओके। तो आज हम सबको पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है पता है किसी को? हमने क्लास में तो डिस्कस किया था। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम। स्पेलिंग उसकी क्या होती है? ASCENDING। ASCENDING असेंडिंग। ठीक है। अब हमको इसमें करने क्या होते हैं पता है किसी को? हमको ये करना होता है कि जब भी हम स्टेज पे चढ़ते हैं ना, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हम चढ़ते समय हम एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है। एक एक तरफ हम क्या करते, एक एक स्टेप हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लॉक्स बने हुए ना, और ब्लॉक्स है एक छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, एंड लास्ट में हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है। ठीक है। अब देखिए ब्लॉक तो है, अभी उसी तरीके से ये देखिए कि नंबर को हम जब इस पे मेंशन करेंगे, जब नंबर्स को हम अरेंज करेंगे इसमें, तो वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते क्रम में होना चाहिए। वो हमारा नंबर जो है सबसे पहले छोटा होगा, तो फिर उसके बाद बड़ा होना चाहिए, फिर उससे बड़ा, यानी कि नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। तो वैसे ही हमको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हमारे रैंडम लिखे होंगे, और हमको ये करना होगा कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है। तो अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो सबसे छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, लास्ट में हमारा होगा लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? सबसे छोटी संख्या। स्पेलिंग उसकी होती है SMALLEST। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में, हमने लार्जेस्ट नंबर के बारे में पढ़ा है। लार्जेस्ट नंबर मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर होता है सबसे छोटी संख्या, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। ठीक है। इसको देखिए हम लोग को क्या करना है, इससे कुछ जुड़ी हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, तब हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। पिक्चर में हमारा ये है कि कलर, बहुत सारे कलर के यहाँ पे काइट बनी हुई है, और काइट में हमारा नंबर भी मेंशन किया हुआ है सर्कल में। फर्स्ट है हमारा नंबर 14, देन 10, देन 18। तो उसके नीचे भी काइट बनी हुई है, जिसमें हमको क्या करना है, वो नंबर करेक्ट करके हमको नंबर को सर्कल में लिखना है। तो वो हम लोग लिखेंगे कैसे? हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उससे बड़ी संख्या कौन सी है, और उससे बड़ी संख्या कौन सी है। और ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जब भी हम लोग नंबर्स को लिखते हैं, तो यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे अरेंज करेंगे नंबर को, तो इतना पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। हम लोग नंबर को लिखेंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वो हमारा नंबर बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब बढ़ते क्रम में नंबर कैसे होगा? तो जब हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर हम लोग लिखते जा रहे हैं, जो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि हम नंबर्स को, और हमको नंबर्स को अरेंज करने हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम। तो देखिए यहाँ पे 14 है, 10 है, 18 है। अब हमको इसको करेक्ट करके हमको यहाँ पे अरेंज करना है नंबर को। तो उसके लिए ध्यान से देखिए कि नीचे से ये बॉटम और ये टॉप, तो बॉटम से टॉप हम क्या करेंगे, ये नंबर यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। तो जब हम नंबर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो हमको देखना ये है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये देखिए कि नंबर 10 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या 10 से कोई भी छोटी संख्या है यहाँ पे? नहीं है ना, यानी कि 10 हमारा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने क्या बताया कि नंबर हमारा किस में होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 10 हमारा क्या है, सबसे छोटा है। 10 से कोई भी छोटी संख्या है नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो हमने लिख दिया
10। 10 तो हुआ मेरा। अब 10 के बाद देखिए कि उससे बड़ी संख्या कौन सी है। 10 से बड़ा तो हमारा 14 है और 18 भी है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, एक एक स्टेप आगे की तरफ हमको बढ़ते जाना है। हम एक साथ एकदम डायरेक्ट बिल्कुल बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। 10 से हम लोग देखेंगे कि 10 से बड़ा नंबर कौन सा है। 10 से बड़ा हमारा 14 है, 14 से बड़ा 18 है। अगर हम 10 से बड़ा 18 हम लिख देते हैं तो हमको ये फिर देखना पड़ेगा कि 18 से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से बड़ा हमारा कौन सा नंबर है, 14 है, तो हमने लिखा नंबर 14 एंड देन हमारा जो बचा हमारा 18, हम 18 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए ये नंबर जो है, ये नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। 10 है, 14 है, 18 है, आगे हमारा 20 होता, 22 होता, 55 होता, नंबर हम लिखते जाते, ठीक है। तो ये हमको ध्यान से देखना है कि नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नंबर हमारे एक एक स्टेप हमारे नंबर जो है बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। हमको नंबर्स को अरेंज करने हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में, ठीक है। एक मैंने आपको कंप्लीट करके बताया, अब बाकी आप लोग खुद से कंप्लीट करना। आपके पास बुक है, बुक कंप्लीट हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करके, आप लोगों को काइट का ड्राइंग बिल्कुल नहीं बनाना है। आप लोग नंबर, आप लोग केवल वहाँ पे सर्कल तो बना सकते हो, सर्कल ड्रॉ करके उसमें आप लोग नंबर लिखना। उसके बाद नीचे आप लोग लिखना कि असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर जो हमारे पास है, हमने नंबर को करेक्ट करके अरेंज किस में किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय ध्यान ये देना है कि हमको ये पता करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर हम ये पता कर ले रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, उसके लिए हमको काउंटिंग नंबर फिर से लर्न होने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको कुछ भी हो, हमको काउंटिंग नंबर लर्न होने चाहिए। हमको 1 to 100 तक काउंटिंग नंबर लर्न है। तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं कि नंबर हमारा छोटा कौन सा है, नंबर बड़ा कौन सा है, नंबर है कौन सा। तो जब इतना हम पता कर सकते हैं तो ये सब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया, ओके। तो अभी इससे कोई भी अगर आपको डाउट होना तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछना, और होमवर्क टाइम से कंप्लीट करिए, और एनुअल एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल तेज़ी से करिए आप लोग, ठीक है। और बाकी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ मिलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम। हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप हम घटते जाएंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है, ओके।